Hello children, today we shall solve our Kid Viz book page number 26 and question number 4. Let's start. Two options are given with each statement. हर कथन के साथ दो विकल्प दिए गए हैं. Choose the correct option to complete the statement. हमें सही विकल्प को चुनना है और फिर उस कथन को पूरा करना है. A. Using less paper means cutting blank trees. More या less. अगर हम कम पेपर यूज करेंगे, कम कागज यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पेड़ों की कम कटाई. तो यहाँ आएगा लेस ट्रीज. पेपर कम यूज होंगे तो लेस कटिंग ऑफ ट्रीज होगी. सेकंड, कार पुलिंग विल सेव ब्लैंक एज वेल एज रिड्यूस ब्लैंक. कार पुलिंग यानी कार शेयर करना. एक स्थान पर जब जाते हैं नौकरी करने या ऑफिस में, तब एक ही कार का इस्तेमाल कर ले 6-7 एम्प्लॉय, तो वो क्या सेव करेंगे? एक तो फ्यूल सेव करेंगे, ईंधन की बचत हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वगैरह की, एज वेल एज रिड्यूस, साथ साथ क्या कम हो जाएगा? पोल्यूशन. तो एक में फ्यूल, एक में पोल्यूशन. नेक्स्ट, प्लास्टिक bags are non-biodegradable which means they cannot be. प्लास्टिक के जो बैग्स हो गए, पॉलिथीन वगैरह होगी, ये अजैव निम्नीकरण वाली चीजें हैं जो नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या है? destroyed. which cannot be, sorry, they cannot be destroyed. तो इसमें ये कहा गया है कि प्लास्टिक बैग्स वो चीजें हैं जिनको अगर हम सड़ाना चाहें, गलाना चाहें और कंपोस्ट खाद बनाना चाहें तो वो ऐसा नहीं हो सकती. तो यहाँ पे आएगा destroyed. नेक्स्ट, many animals have become extinct, disappeared because they have been blank, made, pet, killed. बहुत से पशु जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, क्योंकि दे हैव बीन, उनको किया जा रहा है क्या? बहुत से पशु इसीलिए विलुप्त हो गए क्योंकि उन्हें मारा जा रहा है. किल्ड आएगा यहाँ पर. नंबर ई, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ब्लैंक हु ईट्स इंसेक्ट्स. कीटनाशक, जैसे फसलों में कोई कीड़ा लग जाए तो पूरी फसल को खराब कर देता है, तब हम कीटनाशक छिड़कते हैं, दवाई छिड़कते हैं. तो स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशक की स्प्रे करना, छिड़काव करना, अप्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है? जो इंसेक्ट खाते हैं, जो बर्ड्स, यहाँ बर्ड्स आएंगे, जो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको प्रभावित करेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड छिड़क दिया और फिर ये बर्ड्स अगर इनको खाएंगे, इन पर बैठे हुए इंसेक्ट को, तो उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा, बर्ड्स के ऊपर. नंबर एफ, पोल्यूशन हैज ब्लैंक द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर. पोल्यूशन, प्रदूषण, यानी जल का प्रदूषण होना, जल का गंदा होना, वायु का गंदा होना, धरती का गंदा होना, शोर बहुत ज्यादा होना, तो पूरा एनवायरनमेंट गंदा. तो पोल्यूशन जो है उसने, प्रदूषण ने, ब्लैंक द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर, वायुमंडल का जो तापमान है वो क्या कर दिया है? इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया है. पोल्यूशन की वजह से जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वायुमंडल में. जी, मॉस्किटोज ब्रीड इन ब्लैंक वाटर. मच्छर जो होते पैदा होते हैं कैसे वाटर में? ब्लैंक, रनिंग, स्टेगनेंट. रनिंग हो गया बहता हुआ पानी, और स्टेगनेंट जहां एक खड्डे में कहीं पर भी जो पानी खड़ा रहता है एक जगह पर, उसे कहते हैं स्टेगनेंट. तो यहां पर आएगा स्टेगनेंट वाटर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर. अब हमें ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनको पढ़ना है और सही विकल्प, सही आंसर हमें यहाँ पर चुनना है. ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलनेस ऑफ आईज. इनमें से कौन सी आंख की बीमारी है? कंजक्टिविटीज, टॉन्सिल, टाइफाइड. तो आंख की बीमारी क्या है? कंजक्टिविटीज, जो आंख आना कहते हैं, आंख आ गई वही, तब आंख दुखनी आ गई, वो वाला. बी, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट.
कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? अर्थ है, वीनस है या मार्स है? तो सबसे चमकदार ग्रह है हमारा वीनस। सी, विच एनिमल यूजेज इट्स हैंड लेग्स एंड फीट इन लीपिंग? कौन सा पशु ऐसा है जो अपने पीछे वाले जो टांगे हैं और जो अपने पैर है उनको कूदने के लिए इस्तेमाल करता है? तो वो है, क्या वो कंगारू है, हॉर्स है या जेब्रा? तो वो है कंगारू। डी, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? किसने भाप के इंजन को खोजा? तो गैलीलियो, मार्कोनी, जेम्स वाट। तो हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? जेम्स वाट ने। भाप का इंजन का आविष्कार और खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। ई, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर? मानव शरीर का कौन सा वो ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, जो नियंत्रक बिंदु के रूप में, यानी पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, वो कौन सा बॉडी पार्ट है? फिट है, ब्रेन है या हार्ट? तो कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी का पार्ट कौन सा है? कंट्रोल सेंटर कौन सा है? ब्रेन, दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। एफ, व्हाट इज द हॉर्न ऑफ राइनोसोर मेड अप ऑफ? जो राइनोसोर के सींग होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो ये है, क्या वो हड्डी के बने होते हैं, बोन, मसल, मांसपेशियों के, या फिर मास ऑफ कंप्रेस्ड हेयर? जो कंप्रेस्ड हेयर होते हैं उसके समूह के द्वारा बहुत ज्यादा जो बाल दब से जाते हैं उनसे बनता है। तो यहाँ आएगा मास ऑफ कंप्रेस्ड हेयर। ओके, बाय बेटा।